नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एएमयू में मोदी का सेकुलर पार्ट। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एएमयू के छात्रों और प्रोफेसर से मुखातिब हुए। मौका था विश्वविद्यालय के 100 साल पूरा होने का। इन 100 सालों को प्रधानमंत्री ने ऐसे अल्फाजों में उतारा कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने एएमयू की गंगा जमुनी संस्कृति की सराहना की और देश के विकास में उसके योगदान को बेहद अहम बताया। करीब 1 घंटे के संबोधन की थीम सेकुलरिज्म ही रही। देखिए। एएमयू के ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 साल पूरे होने पर उन्होंने डाक टिकट जारी कर विश्वविद्यालय को खास तोहफा दिया। उनकी बातें भी किसी तोहफे से कम नहीं थी। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को भारत की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल करार दिया। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। बातें इतिहास की हो रही हैं तो जरूरी है कि हम विश्वविद्यालय के वजूद में आने से लेकर आज तक के इतिहास का जिक्र करते चलें। 100 साल पहले 1 दिसंबर 1920 को मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तौर पर बदलने की अधिसूचना जारी की गई थी। उसी साल 17 दिसंबर को यूनिवर्सिटी का औपचारिक रूप से एक विश्वविद्यालय के तौर पर उद्घाटन किया गया। इस विश्वविद्यालय ने बड़े बड़ों को देखा है, लेकिन 1964 के बाद ये पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने एएमयू के कार्यक्रम को संबोधित किया। यानी पीएम मोदी लाल बहादुर शास्त्री के बाद एएमयू के समारोह में शामिल होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। यानी विश्वविद्यालय के लिए नहीं, खुद प्रधानमंत्री के लिए भी ये मौका ऐतिहासिक रहा। वो हर पल यहाँ की विरासत का वर्णन करते रहे। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है। एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। वाकई विश्व पटल पर एएमयू की अपनी एक मुख्तलिफ पहचान है, लेकिन इस विश्वविद्यालय ने भारत की पहचान को भी दुनिया में पुख्ता किया है। इक्के दुक्के विवादों की बातें इसके योगदान को कम नहीं कर सकती। बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। वर्चुअली ही सही, प्रधानमंत्री का यहाँ आना कईयों के लिए हैरानगी की बात है, लेकिन सच ये है कि एएमयू ने कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान देकर इस रिश्ते को पहले ही पुख्ता कर दिया था। कोरोना काल में इसके किरदार को प्रधानमंत्री ने जमकर सराहा और एक वादा भी किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सरकार आपकी प्रगति के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए हम भी कभी पीछे नहीं रहेंगे। अपनी बातों के जरिए प्रधानमंत्री ये संदेश देते रहे कि उनकी सरकार सबकी है, सबके लिए है, उसे किसी से रंजोगम नहीं। जितेंद्र बहादुर सिंह, अलीगढ़, आज तक। इधर पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन खत्म हुआ तो फिर बारी प्रतिक्रियाओं की थी। एएमयू पर पीएम मोदी की सोच को साफ करने वाला उनका संबोधन पढ़ाने वालों को खूब रास आया तो पढ़ने वालों का इंतजार शायद बढ़ा गया।
इन सबके बीच राजनीतिक गलियारे भी इससे गूंजते रहे। हर किसी को इस लम्हे का इंतजार था, उनको भी जो एएमयू के 100 साल के जश्न से पीएम नरेंद्र मोदी के जुड़ने पर फक्र महसूस कर रहे थे, और उनको भी जिन्हें सवाल उठाने के लिए मोदी के संबोधन का इंतजार था। इंतजार खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ प्रतिक्रियाओं का दौर। Postal stamp issued by the Department of Post and Telegraph on Aligarh Muslim University on the occasion of the centenary. एएमयू के शिक्षक तो पीएम मोदी के उस अंदाज पर पूरी तरह फिदा दिखे जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी के अतीत से लेकर भविष्य तक की तस्वीर साफ-साफ खींच दी। जो तकरीर थी बड़ी रिएश्योरिंग थी और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होगा। जो अलमनाई को भी एड्रेस किया, टीचर्स को भी, वो जो स्टूडेंट्स उन सबको बारे में बात कही और इससे नया उत्साह का जो है सर्जन होगा। मुझे बेइंतहा खुशी हुई, बेइंतहा मुसर्रत का बाइस है ये हमारे लिए, और मैं मुबारकबाद देती हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कि हमारे वज़ीर आज़म इतना ज़्यादा मुसलमान बच्चियों की और ओवरऑल महिलाओं की एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं और इसके लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हमारी जो खिदमत 100 साल की हैं उसको बहुत उम्दा तरीके से, बहुत कायदे के तरीके से, चाहे वो ओल्ड बॉयज़ का रोल हो, चाहे वो यहाँ साइंस का रोल हो, चाहे वो अदब का रोल हो, चाहे वो लाइब्रेरी का रोल हो, तमाम चीज़ों को प्राइम मिनिस्टर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है और उससे यूनिवर्सिटी को एक नया हौसला मिला है, नया वलवला मिला है और काम करने के लिए, आइंदा के लिए हमें एक तरकीब हासिल हुई है। इस बीच कुछ सुर ऐसे भी थे जिनसे मायूसी साफ तौर पर झलक रही है। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों का तो मानना है कि 100 साल के इस जश्न में शामिल होना खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए फख्र की बात है। वैसे उन्हें जिन ऐलान की उम्मीद थी उनमें से एक भी नहीं हुआ। सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है। हमें उम्मीद थी कि वो जब अलीगढ़ आएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संबोधित करेंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। हमें उम्मीद थी कि वो एक कोई ना कोई बड़ा हॉस्टल लेके जाएंगे। उन्होंने कोई मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हमें उम्मीद थी कि वो एड्स बढ़ाएंगे, फंड्स बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने वो भी कोई अनाउंस नहीं किया। जहाँ प्रधानमंत्री ने हमसे उम्मीदें जगाई हैं तो हमें ही प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी। उनका भाषण बहुत अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा बोला है। कमी एक ये रही कि जैसा हमारी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री शायद कुछ हम मूवी को देके जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ करके जाएंगे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे भी उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री कुछ बात में दें। देश आज उस मार्ग पर बढ़ रहा है जहां मजहब की वजह से कोई पीछे न छूटे। अब एएमयू के समारोह में पीएम मोदी का संबोधन हो और उस पर राजनीति के गलियारे में कोई शोर न हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने देश विरोधी ताकतों को मुद्दा बनाया तो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने पीएम के भाषण के बाद बीजेपी नेताओं को ही नसीहत दे डाली। यहाँ पर विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, वही प्रधानमंत्री जी ने बोला है, उसकी तारीफ हम नहीं करते। हम उनकी खिलाफत करते हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, शिक्षा भी प्राप्त करते हैं, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं, और देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह ईसा, उसकी हम विरोध करते हैं और वो करते रहेंगे। इस तरह की मानसिकता के लोगों का विरोध करते हैं हम, न कि हम पढ़ने वालों का विरोध करते हैं। जो शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं उनका हमेशा तारीफ करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ करी। खुशी इस बात की है जो लोग कल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आतंकवादी अड्डा कहते थे, उनके मुंह पे आज बहुत जबरदस्त तमाचा पड़ा है। अब वो जिंदगी में इसको आतंकवादी अड्डा ना कहें, क्योंकि हमें क्लीन चिट मिल गई है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से। जो भी हो, इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी का संबोधन कई संकेत दे चुका है। इसका आकलन अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से हो रहा है और होता रहेगा। मोहम्मद अकरम के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, अलीगढ़, आज तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छात्रों को यह खास जिम्मेदारी भी दी गई। हालांकि जैसा कि इसके पहले की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया, कुछ छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन से बहुत गदगद नजर आए, तो कुछ लोगों की अपनी दूसरी ही अलग डिमांड थी जिसको लेकर उनकी उम्मीदें ज्यादा थी और उन्होंने कहा कि वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इन सबके बीच आजादी की 75वीं वर्षगांठ के लिए प्रधानमंत्री ने एएमयू को एक खास जिम्मेदारी दी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष के नायक हैं और अब जरूरत आन पड़ी है कि उन गुमनाम नायकों पर छात्र शोध करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकलकर इन तमाम लोगों के बारे में देश के सामने आ सके और ये सभी उनसे सीख सकें कि कैसे हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे नायक जो पर्दे के पीछे रहकर देश को आगे बढ़ाने का काम निरंतर करते रहे।